हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स देखे थे जो कि उल्लू, वीवर, मैना, कौवा, ये सब देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि थोड़ा बहुत छूट गया था, पक्षी के बारे में, उसको डील करेंगे। उसके बाद पेड़ पौधे देखेंगे और सब्जियों के खाने वाले भाग क्या होते हैं, हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, उसको डील करेंगे। तथा स्कूल जाने के साधन कि कौन से राज्य में कौन कौन सा साधन है, बच्चे किस चीज़ से स्कूल जाते हैं, तो ये सब आज हम लोग डील करेंगे मेन पॉइंट को। तो चलिए बनते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या है। मैना से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी है जो कि एक झटके में ही अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है, तो वो कौन सी पक्षी है? मैना। दूसरा पॉइंट है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने तथा शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी को यहाँ पर डील करेंगे ताकि एग्जाम में हमारे प्रश्न बने। देखिए, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने तथा शरीर को गर्म रखने में क्या करता है? मदद करता है। आगे है, पक्षियों का अग्र पैर यानी जो आगे का पैर होता है वो पंख के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब पक्षी उड़ती है तो आगे का पैर क्या होता है? उनका पंख के रूप में परिवर्तन हो जाता है और वो उड़ने लगती है। पक्षियों की हड्डी हल्की और खोखली होती हैं, ये भी आ जाता है। जो पॉइंट है उसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हाथी का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन क्या है? केला। देखिए, जहाँ अगर सर्वाधिक लगा दे तो वहाँ पर पसंदीदा भोजन केला आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ अगर भोजन दे तो वहाँ पर पेड़ पौधे, टहनियाँ, जो भी ऑप्शंस में दिया रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लीज़ टिक आउट कीजिएगा। कलचड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। कलचड़ी जो एक पक्षी है जो कि कल हम लोग डील किए थे, उसकी चोंच कैसी होती है? लाल होती है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान में, खंडहर में आदि में बनाता है। जो कबूतर रहता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पुराने मकानों में। देखते होंगे जो पुराना मकान होता है उसमें क्या जाले उले लगे रहते हैं और वहाँ पर कबूतरों का बसेरा हो जाता है, तो यही खंडहर और पुराने मकान में बनाता है। पक्षी एक साथ ही, जो पक्षी होता है वो एक साथ दो अलग अलग चीज़ों को देख लेता है। जो पक्षी होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं कि दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि जो पक्षी की आंखें होती है उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए वो दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं एक ही साथ। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखिए, जो कुछ पक्षी होते हैं उनकी आंखों की जो पुतली होती है, जैसे इंसान ऐसे घुमा लेता है, लेकिन उनकी पुतलियाँ क्या होती हैं कि घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमा करके ही आसपास की चीज़ों को देखता है। चलिए अब देखते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधे से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जो मेन पेड़ पौधे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट है नेपेथिस, यानी इसको घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, यानी पिक्चर प्लांट। देखिए, यह पौधा जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा नेपेथिस जो पौधा है वो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा लंबे घड़े यानी सुराही आकार का होता है। देखिए, यहाँ पर पिक्चर बनाई हूँ, कोशिश की हूँ बनाने की, तो ऐसे बनता है। ऐसा ही ये पौधा रहता है, घटपर्णी का पौधा, जिसके कि ऊपर जो ये रहती है ये पत्ती का इसका ढक्कन बना हुआ रहता है, जिससे कि कीड़े मकोड़े जाते हैं तो इसका ढक्कन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और वो उसका शिकार कर लेती है, तो पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसके अंदर से खुशबू निकलता है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं। इस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। और यह पौधा कहाँ उगता है? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी वाले जगह पे यह पौधा उगता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, जैसे मेढक, चूहे आदि का भी यह शिकार करता है। तो ये है नेपेथिस पौधा यानी पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं रेगिस्तानी ओक। देखिए, यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है यह कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो क्लास के दीवार की ऊंचाई जितनी होती है, यानी क्लास की ऊंचाई कितनी होती है? 10 या 11-12 फीट होती है, तो इतनी इसकी ऊंचाई होती है। इस पौधे में पत्तियां बहुत कम होती है। जो ओक पौधा होता है उसमें क्या होती है कि पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक तब तक जाती है जब तक कि जो इसकी जड़ें हैं उसको पानी ना मिल जाए। ये लगभग 200 से 300 फीट गहराई तक जाती है, 250-300 फीट तक गहराई तक जाती है। यह पौधा अपनी तनों में पानी जमा करता है। देखिए, यहाँ तन है, अगर जड़ दे देगा तो जड़ नहीं, अपने तने में यह पानी जमा करता है। जब पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर छेद में, मतलब जो एक छेद रहता है वहाँ पर क्या करते हैं?
पतला पाइप डाल करके पानी निकालते हैं। वहाँ के लोग पानी की कमी होने के कारण उस पेड़ में पतला पाइप डालते हैं और क्या करते हैं, उसका पानी निकालते हैं, ओक पौधे से पानी निकालते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बरगद का पौधा, बनियान ट्री। बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है, देखे होंगे कि ये बरगद का ऐसे पेड़ बना होता है और इसमें मतलब क्या होती है कि ऐसे ऐसे इनकी जड़ें लटकी होती है। तो ये क्या होती है कि ये जड़ें होती है, तना नहीं होता है। ये जड़ें टहनियों से निकलती हैं, मतलब उनकी जो टहनियाँ होती हैं उनसे ये जड़ें निकलता है, बरगद के पेड़ से टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर तक भी चली जाती हैं। मजबूत खंभों की तरह इनकी जो क्या कहते हैं, जो जड़ें होती है वो पेड़ को सहारा देती है, मतलब बिल्कुल इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। पुराने ज़माने में जब लोग कीचड़ में फंस जाते थे तो बरगद के जड़ों से ही उनको निकालते भी थे, रस्सी की तरह उसका उपयोग करके। तो वही कहा गया है कि मजबूत खंभों की तरह यह पेड़ को सहारा देती है। क्या देखिए, अब एक जंगल के लिए जो अधिकार कानून अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था 2007 में, और इसके अनुसार यह कहा गया है कि जो लोग 25 सालों से उस जंगल में रह रहे हैं वहाँ उनको क्या हक दिया गया कि वो चाहे वहाँ पर पेड़ पौधे उगा सकते हैं। ये जंगल अधिकार कानून अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग दिया गया था कि जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं तो वो उस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं। जंगल का संरक्षण कौन करता है, तो जंगल का संरक्षण जो है वो ग्राम सभा करती है। तो फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर सेरीकल्चर जो पीसी कल्चर है उनसे भी प्रश्न आता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, तो यह पशुपालन, फसलों को उगाने, यानी यह कृषि से संबंधित है। एग्रीकल्चर का मतलब ही कृषि हो गया, तो इससे आप लोग समझ लीजिएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो यह रेशम उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी मछली के पालने से यह संबंधित है, पीसी कल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूरों की खेती से, विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर सब्जियों, फूलों तथा फलों के उत्पादन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर। ये कल्चर कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है और इससे क्वेश्चन आता है। तो बस ये इतना 4-5 ही है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है घास की जड़ें जो बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। बस ये इतना ही दिया गया है था कि घास की जड़ें मतलब होती हैं वो क्या होती है, बहुत मजबूत होती है और इन्हें खुरपी से खोद करके निकाला जाता है। अब कुछ सब्जियां हैं जो कि विदेशों से आई हैं हमारे भारत में, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां किस किस देश से आई हैं। देखिए, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहाँ से आया है, तो ये साउथ अमेरिका से आया है। कहाँ से, साउथ अमेरिका। कहाँ से, तो अमेरिका में म से मिर्ची याद कर लीजिए, आलू याद कर लीजिए, अट्टा लगा लीजिएगा तो टमाटर है, यानी अमट या अटम, जो भी आप कर सके बना सके, अटम यानी आलू, टमाटर और मिर्च कहाँ से आया है, तो अमेरिका से आया है। गोभी और मटर ये कहाँ से आया है, यूरोप से। गोभी मटर कहाँ से आया है, यूरोप। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी ये सब कहाँ से आया है, तो ये अफ्रीका से लाया गया है। कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से है, तो सोयाबीन चीन से लाया गया है। ये कुछ सब्जियां जो कि ईवीएस में क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, तो कौन कौन से भाग है जो हम खाते हैं। देखिए, मूली, गाजर, चुकंदर ये क्या है, ये जड़ है। पूछ लेता है कि मूली, गाजर और चुकंदर क्या है, तो ये जड़ें हैं जो कि इंसान खाता है। आलू, प्याज, अदरक ये क्या है, ये तना है। आलू, प्याज और अदरक तना है। धनिया के पत्ते, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता ये सब क्या है, ये पत्ता है। ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये सब पत्ता है। धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना ये क्या है, ये बीज है, इसके हम बीज को खाते हैं। सहजन, केला और कचनार का फूल ये क्या है, ये एक फूल है। मटर क्या है, एक फली है, तो मटर की हम लोग फली खाते हैं। सहजन, केला, कचनार का हम लोग फूल खाते हैं और ये बीज खाते हैं, इसका पत्ता खाते हैं। अदरक ये सब क्या है, ये तना हो गया, तो हम लोग तने को खाते हैं। और मूली, गाजर, चुकंदर ये जड़ हो गया, तो इसको हम लोग खाते हैं। आगे देखते हैं, एक पौधा ये भी है जीरोफैटिक पौधा यानी मरुद्भिद पौधा, जिससे कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, यह पौधा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, मतलब जो इनकी पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जीरोफैटिक पौधा में रंध्र का खुलना कब होता है, तो रात को 10 बजे ये खुलता है, और जबकि जो सामान्य पौधे होते हैं वो कब खुलते हैं, वो दिन में खुलते हैं। लेकिन यही सब ये जो कांटों में रूपांतरित
पत्तियाँ होती हैं जिन पौधों की, वो कब खुलते हैं? तो रात के 10 बजे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, नागफनी जो कांटे वाली होती है ना, नागफनी, उसके पत्ते में भी कांटे कांटे रहते हैं। तो एग्जाम्पल में हो गया नागफनी। ये सब कौन सी पौधे में आते हैं? तो मरुभिद पौधे में आता है। ये भी 2 पॉइंट है जो कि पक्षियों से, कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा उसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या देती हैं? वो अंडे को देती हैं। तो है स्कूल जाने का साधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन दे देगा और आपको मिलान करना रहता है। देखिए, केरल में जो है वो लकड़ी की बनी छोटी नाव, जिसे वलय कहते हैं, वलय कहते हैं, उससे बच्चे स्कूल जाते हैं। केरल में बच्चे किससे जाते हैं? तो वलय से जाते हैं, जो किसकी बनी होती है? लकड़ी की छोटी नाव होती है। असम में बच्चे किससे जाते हैं? तो असम में बच्चे बांस के पुल से स्कूल अपना जाते हैं। बांस का पुल बना रहता है और उससे क्या करते हैं कि बच्चे पार होते हैं स्कूल जाने के लिए। देखिए, लद्दाख में बच्चे किससे जाते हैं? तो लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से जाते हैं, जो कि लकड़ी से बना एक झूला होता है, जो कि दोनों तरफ से लोहे की जो चैन होती है उससे बंधा हुआ रहता है, और दोनों तरफ पत्थर या लकड़ी में इस चैन को बांध दिया जाता है, जिस पर एक ट्रॉली लटका दी जाती है, जिसमें 2-4 बच्चे बैठ करके पार करते हैं, स्कूल जाते हैं। राजस्थान में बच्चे किससे जाते हैं? तो ऊँट से। राजस्थान के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ऊँट से जाते हैं। गुजरात में बच्चे किससे जाते हैं? जुगाड़ गाड़ी से, जो कि आगे से मोटर गाड़ी एवं पीछे से लकड़ी के फट्टे की बनी होती है। ये भी सब पूछ लेता है। मेन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि जुगाड़ गाड़ी किससे बनी होती है? तो मोटर गाड़ी आगे की तरफ होता है और पीछे किससे बना होता है? तो लकड़ी के फट्टे से बना होता है। नेक्स्ट है उत्तरांचल। तो उत्तरांचल में क्या बना होता है कि उत्तरांचल में यह इलाका पथरीला तथा मैदानी इलाका है, जहाँ बच्चे किससे जाते हैं? बैलगाड़ी से जाते हैं, क्योंकि वहाँ का इलाका पथरीला है, तो इसलिए बच्चे स्कूल किससे जाते हैं? बैलगाड़ी से रास्तों को पार करते हैं। हाउस बोट क्या है? तो हाउस बोट नाव पर मकान बना हुआ रहता है, जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है स्किटपो। स्किटपो जो है वो पुल है, जो कि लद्दाख के गाँव में पाया जाता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिकतर ईवीएस को कवर कर लेंगे। बाघ, जानवर, ये सब जो स्लॉथ होता है, डॉल्फिन हो गया, इन सब से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि हिम्मत मुझे मिलेगी और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने के लिए और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो थैंक यू।